हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्राइमरी की इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। यानी अगर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल क्रिएट करने के बाद मुझे उस पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगर मुझे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने तो किस तरीके से, कौन सी क्वेरीज लिख के हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको डीबीएमएस की कीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने की इंफॉर्मेशन नहीं देखी है कि व्हाट आर द की और कितने टाइप की की होती है, तो आप आई बटन पे देख सकते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन दी है, आप उससे जाके वीडियो मेरी देख सकते हैं की और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दी है, वहां से देख सकते हैं। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम प्राइमरी की इंप्लीमेंट करना, ओरेकल में, देन फॉरेन की इंप्लीमेंट करना, चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना और यूनिक की किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है वो देखेंगे। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी की क्या होती है वो देखेंगे और उसको किस तरीके से हम एक टेबल पे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या होती है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है कोई रिकॉर्ड को, कोई डेटा को, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की एक ही बार क्रिएट की जाती है। ठीक है, प्राइमरी की एक टेबल पे, एक कॉलम पे इंप्लीमेंट की जाती है और वो क्या करती है, उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यूनिकली आइडेंटिफाई करना मतलब जैसे हमारे पास एक टेबल है और स्टूडेंट टेबल है, मैंने रोल नंबर दिया, तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 अगर हमने ये इंसर्ट किए, ठीक है, तो उसमें से अगर ये क्या कर रहा है, हर एक स्टूडेंट को रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ये रोल नंबर अब दोबारा किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर एनरोलमेंट नंबर, जब हम कोई यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वी गेट द वन एनरोलमेंट नंबर, वो एनरोलमेंट नंबर हमारी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई। या हमारा आधार कार्ड नंबर, ठीक है, हमारा पैन कार्ड नंबर, ये सब हमारे क्या हो गए, प्राइमरी की हो गए, जो एक बार हमें मिल गए तो दोबारा किसी और को वो नंबर नहीं मिलेगा। यानी अगर किसी, सपोज वो, अगर हम एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट अगर एडमिशन कैंसिल करा देता है या वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं रहता या उसने यूनिवर्सिटी चेंज कर दी, फिर भी वो एनरोलमेंट नंबर उसी का रहेगा, किसी और को वो एनरोलमेंट नंबर असाइन नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, प्राइमरी की क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यानी सपोज मेरे पास हमारा जो एनरोलमेंट नंबर है वो बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी की का, या हमारा आधार कार्ड नंबर हमारा बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी की का, कि एक बार जो नंबर आपको असाइन हो चुका है वो अब दोबारा किसी और को असाइन नहीं होगा, चाहे वो नंबर या वो आप उस कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या ना हो। यानी यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की असाइन कर देती हूँ, तो अब अगर सपोज इसमें से फोर्थ रोल नंबर वाले स्टूडेंट ने क्या किया है, छोड़ दिया है कॉलेज, या वो अब स्टूडेंट नहीं है उस यूनिवर्सिटी का या उस क्लास का, तो ये 4 नंबर अब किसी और को भी असाइन नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की। 6 7 8 हो सकते हैं क्योंकि अभी तक असाइन नहीं हुए हैं, पर 4 अब किसी को असाइन नहीं होगा। ठीक है, और ऑलरेडी 1 to 5 भी असाइन हो चुके हैं, तो ये भी किसी को और को असाइन नहीं होंगे, नए नंबर्स असाइन होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। ठीक है, तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है और ये कभी नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी ब्लैंक नहीं रह सकता है, हमें कंपल्सरीली प्राइमरी की में एक वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, और प्राइमरी की में कभी हम डुप्लीकेट डेटा भी इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी अगर एक बार 1 किसी को असाइन हो चुका है तो 1 दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी डुप्लीकेशन हम किसी भी वैल्यू का यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते हैं। साथ ही प्राइमरी की अगर इंप्लीमेंट करना है तो हम 2 वे से कर सकते हैं, एक सिंपल की के तौर पे और एक कंपोजिट की के तौर पे। सिंपल की यानी जो एक ही कॉलम पे इंप्लीमेंट हो रही है, एक पर्टिकुलर कॉलम पे। हमारे पास एक टेबल होता है, टेबल में डिफरेंट फील्ड्स होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो किसी एक फील्ड पे जब या कॉलम पे इंप्लीमेंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल की। उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी की अगर एक पर्टिकुलर कॉलम पे या एक एट्रीब्यूट पे इंप्लीमेंट होती है दैट इज सिंपल की।
या दो एट्रीब्यूट या दो कॉलम को मिला के जब इंप्लीमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट की। ठीक है, जब हमारे पास एक सिंगल कॉलम पे इंप्लीमेंट हुई तो ये सिंपल टाइप की प्राइमरी की रहेगी, या दो कॉलम को यूज करके इंप्लीमेंट हो तो उसे क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट की बोला जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से इन कीज को इंप्लीमेंट किया जाता है वो हम देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम का, वो स्टूडेंट टेबल पे मुझे प्राइमरी की इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, मुझे सपोज स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल दिया। अब मुझे पहला है रोल नंबर, डेटा टाइप लिखा, कॉलम का नाम, डेटा टाइप सपोज नंबर है और मुझे उसे प्राइमरी की बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कीवर्ड प्राइमरी की। प्राइमरी और की के बीच में स्पेस रहेगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको पूरा कैपिटल ही लिखना पड़ेगा या स्मॉल लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों कैसे भी लिखेंगे, बस स्पेस रहनी चाहिए प्राइमरी की पे लिखने में। देन कॉमा, जो रिमेनिंग कॉलम मुझे क्रिएट करना है, जैसे मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए तो नेम कॉलम क्रिएट करना है, उसका डेटा टाइप जो भी आपको देना है, साइज, कॉमा, आपको एड्रेस चाहिए उसका, तो एड्रेस, अगेन डेटा टाइप, अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर उसका डेटा टाइप, या परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज उसका डेटा टाइप। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिएट किया जाता है इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी की। तो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसे हम कॉलम लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी दिस इज अ प्राइमरी की, पर हम इसे क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की एट कॉलम लेवल, कॉलम लेवल पे इसे क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी चीज को आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि किस तरीके से प्राइमरी की के थ्रू हम टेबल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, तो हम यही स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। मुझे प्राइमरी की इंप्लीमेंट करनी है किस पे, रोल नंबर पे, तो रोल नंबर लिखा, उसका डेटा टाइप आपको जो देना है वो दे दीजिए। देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, ठीक है, स्पेस के साथ, कॉमा, आपको रिमेनिंग कॉलम के नाम अब डेटा टाइप के साथ लिखते चले जाने। जैसे मुझे नेम चाहिए तो नेम वेरकेर 2 10, देन मुझे एड्रेस कॉलम चाहिए तो एड्रेस, डेटा टाइप वेरकेर 2, यहाँ पे साइज दे देती हूँ मैं 20। देन मुझे चाहिए मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिख दिया, या आपको नहीं चाहिए तो इसी को लिख के यहाँ पे क्लोज करके सेमीकोलन और इसे रन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका टेबल क्रिएटेड लिख के आ जाएगा, और जैसे ही टेबल क्रिएटेड लिख के आए इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्राइमरी की के साथ एक टेबल क्रिएट हो गया है। तो आप इसको DESC कमांड से देख सकते हैं, DESC टेबल नेम, DESC कमांड क्या करती है, डिस्क्रिप्शन देती है, यानी आपने एक टेबल बनाया है उसमें कितने कॉलम है, क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, आप उसको देख सकते हैं, उसका डेटा टाइप क्या है। तो इस तरीके से आप उसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे रोल नंबर को हमने प्राइमरी की दी, इसलिए वहां पे नॉट नल लिख के आया। नॉट नल का मतलब है आप उसमें कोई भी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, और हमने अभी अभी तो रूल पढ़ा था कि प्राइमरी की पे हम जब कोई कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं की जा सकती है, यानी उसे एम्प्टी नहीं रखा जा सकता है, हमें कंपल्सरीली कोई डेटा वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इसको प्राइमरी की दे दिया, तो मैंने कहा था डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती है, तो हम इस टेबल पे अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, मुझे पहले रोल नंबर चाहिए तो मैं 11 रोल नंबर डालती हूँ। नेम सपोज मुझे जो देना है मैं वो दे देती हूँ। मुझे एड्रेस जो चाहिए मैं वो डाल देती हूँ, सपोज मैं XYZ नाम का एड्रेस डालती हूँ। ठीक है, सेमीकोलन। अब मुझे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन उसके बाद क्या आता है, कीवर्ड वैल्यूज, वो भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने डेटा डाला और इसे मैं रन करके देखती हूँ, तो देखिए 1 रो इंसर्टेड करके आया है। मैं अगेन 11 ही रखती हूँ, पर यहाँ पे नाम चेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नेम डालती हूँ, देन एड्रेस,
हम PQR डाल देते हैं। अब मैं फिर से ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ एक एरर जनरेट हुआ, यूनिक कंस्ट्रेंट, यानी वो बोल रहा है कि यहाँ पे एरर जनरेट हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की है, रोल नंबर में 11 ऑलरेडी इंसर्टेड है, वो दोबारा इंसर्ट करने की परमिशन नहीं देगा। यानी अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की दे दिया तो वो नल वैल्यू तो इंसर्ट करने नहीं देगा, साथ में डुप्लीकेट वैल्यूज भी इंसर्ट करने नहीं देगा। यानी जैसे ही आप यहाँ रोल नंबर चेंज करेंगे, ऑलरेडी 11 है तो मैं इसको 12 कर दूंगी, फिर सिलेक्ट करके अगर इसे रन करती हूँ तो वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो 1 रो इंसर्टेड। अब मैं आपको क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके दिखाती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम है स्टूडेंट। आप देखेंगे कि 2 ही रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि मैंने 3 बार एग्जीक्यूट किया था, जिसमें से एक बार एरर आया था। तो एक बार 11 के लिए और एक बार 12 के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आपके इंसर्टेड है। ठीक है, आई होप आपको अब प्राइमरी की का मीनिंग समझ गया होगा कि वो एक इसमें यूनिकली ही रहती है, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती, एक बार इंसर्ट हुए तो दोबारा इंसर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड आप ले सकते हो, या एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो एज अ स्टूडेंट। अब मैंने ये प्राइमरी की तो क्रिएट कर दी, मुझे अब इसका फ्यूचर में चाहिए नहीं, ये प्राइमरी की मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ड्रॉप करना है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को हम ड्रॉप कर सकते हैं यूजिंग अ कमांड ऑल्टर टेबल कमांड। ठीक है, मैं ऑल्टर टेबल कमांड से क्या कर सकती हूँ, कोई भी प्राइमरी की को ड्रॉप कर सकती हूँ। सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम मेरा क्या है, स्टूडेंट, ड्रॉप प्राइमरी की। सेमीकोलन। अब मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे रन करती हूँ, तो आप देख सकते हो टेबल ऑल्टर्ड करके लिख के आ रहा है। यानी हमें अगर प्राइमरी की आपने पहले असाइन कर दिए, मुझे फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल। क्योंकि मैं चेंजेस कर रही हूँ एग्जिस्टिंग टेबल में, तो मुझे ऑल्टर टेबल कमांड इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। मैंने ऑल्टर टेबल कमांड्स आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। उसमें स्टूडेंट, आपको टेबल का नाम ड्रॉप करना है मुझे प्राइमरी की, तो ड्रॉप कीवर्ड, और की कौन सी है, प्राइमरी की, तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्राइमरी की लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक ही कॉलम पे प्राइमरी की इंप्लीमेंट की गई है तो इसे सिंपल की बोला जाएगा। सिंपल की जो हमने प्राइमरी सिंपल की में इंप्लीमेंट किया है प्राइमरी की को। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्रॉप कर सकते हैं और सिंपल की प्राइमरी की इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं फिर से ऐड करना चाहती हूँ, एक काम करते हैं, पहले प्राइमरी की जो ड्रॉप हुई है तो हम DESC कमांड से देख लेते हैं। DESC टेबल नेम स्टूडेंट, सिलेक्ट किया और इसे रन किया, तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। देखिए अब यहां से नॉट नल हट चुका है, यानी आपको समझ में आ गया कि आपका प्राइमरी की ड्रॉप हो चुकी है। लेकिन मैं फिर से क्या करना चाहती हूँ, प्राइमरी की ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं ऑल्टर टेबल कमांड से ही क्या कर सकती हूँ, वापस से प्राइमरी की ऐड कर सकती हूँ इसी टेबल पे। क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की। मुझे किसको ऐड करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है। कौन से कॉलम पे करना है, अब की बार मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मुझे रोल नंबर वाले कॉलम में डेटा स्पेसिफाई करना है। तो रोल NO, मेरे कॉलम का नाम है, सेमीकोलन, जैसा कॉलम का नाम यहाँ दिया है वैसे ही कॉलम का नाम मुझे यहाँ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर मैं इंप्लीमेंट करती हूँ और इसको सिलेक्ट करके रन करती हूँ तो मेरी प्राइमरी की क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड करके लिख के आ रहा है, यानी आपकी प्राइमरी की फिर से इंप्लीमेंट हो गई। मैंने क्या कहा, अगर सपोज आप यहाँ पे प्राइमरी की देना भूल गए तो आप बाद में भी प्राइमरी की दे सकते हैं। किससे, ऑल्टर टेबल कमांड से। ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की, किस कॉलम पे देना है आपको, रोल नंबर कॉलम पे, तो रोल नंबर यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। 2 कॉलम पे देना है, 2 कॉलम पे देना है, यानी कॉम्पोजिट की, तो कॉमा करके आप दूसरे कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग से भी ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, और रन किया तो टेबल ऑल्टर्ड आया। अगेन हम डिस्क्रिप्शन कमांड के थ्रू देखते हैं, नॉट नल लिख के आता है क्या वहां।
तो आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे क्या लिख के आया है, नॉट नल लिख के आया है। आई होप आपको अब चीजें और अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम प्राइमरी की ऐड करते हैं और किस तरीके से उसको रिमूव करते हैं ड्रॉप कमांड से, और किस तरीके से वापस ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, या पहले आप भूल चुके तो ऐड करना तो किस तरीके से ऐड करोगे। ओके, तो ये जो भी हमने देखा प्राइमरी की ऐड करना, ये हमने किस पे देखा, कॉलम लेवल पे देखा। हम टेबल लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो टेबल लेवल पे करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं उसका आपको सिंटैक्स समझा देती हूँ किस तरीके से आप टेबल लेवल पे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज मुझे एक फ्लाइट डिटेल्स का क्या करना है, कॉलम लेवल पे की इंप्लीमेंट करनी है, तो वी कैन प्राइमरी की एट टेबल लेवल, मुझे टेबल लेवल पे इंप्लीमेंट करनी है। तो टेबल लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको सारे कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर देने पड़ेंगे, यानी वी हैव टू राइट क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट। मुझे जो जो कॉलम चाहिए मैं पहले क्रिएट कर दूंगी, यानी रोल नंबर कॉलम चाहिए मुझे, नंबर डेटा टाइप के साथ, साइज के साथ, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम, दूसरा कॉलम मुझे क्या चाहिए, नेम नाम का, नेम varchar 2 10, देन एड्रेस, varchar 2 10। अब इसके बाद कॉमा करके आपको लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, ठीक है। अब आप यहाँ पे एट द एंड इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द टेबल लेवल। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी प्राइमरी की, अगेन स्पेस देके, और कोई केस सेंसिटिविटी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं प्राइमरी की। देन ब्रैकेट में अगर आपको एक सिंगल कॉलम पे इंप्लीमेंट करनी है जैसे रोल नंबर पे, तो आप रोल नंबर कॉलम का नाम लिखेंगे। अगर आपको दो कॉलम पे करनी है तो आप ब्रैकेट में दो कॉलम का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से दिया, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन और एंटर, या आप रन करोगे तो ये कमांड आपकी टेबल लेवल पे प्राइमरी की जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉम्पोजिट की इंप्लीमेंट करनी है, प्राइमरी की ही इंप्लीमेंट करनी है टेबल लेवल पे, लेकिन कॉम्पोजिट की, और जनरली कॉम्पोजिट की के लिए ही हम प्राइमरी की जब इंप्लीमेंट करना है तो टेबल लेवल पे करते हैं। तो उसके लिए आप सिंटैक्स कैसे लिखोगे, या एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ। जैसे मुझे फ्लाइट डिटेल्स के लिए क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल फ्लाइट डिटेल्स नाम का मैं टेबल बना रही हूं। देन मुझे एक फ्लाइट नंबर चाहिए कॉलम, तो यहाँ पे फ्लाइट नंबर, डेटा टाइप में उसका जो भी चाहती हूँ वो रख सकती हूँ। सपोज मैंने केयर टाइप का रखा 6। देन मुझे डेट ऑफ फ्लाइट चाहिए तो DOF। देन डेट टाइप का डेटा टाइप होना वो, मुझे कस्टमर का नेम होना तो C नेम करके मैं नाम दे देती हूँ कॉलम का, डेटा टाइप वेरकेयर, ठीक है। मुझे क्लास चाहिए उसकी, कौन सी क्लास में वो ट्रैवल कर रहा है, तो क्लास वेरकेयर या वेरकेयर 2, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट। देन लास्ट में मेरे सारे कॉलम स्पेसिफाई हो गए, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, प्राइमरी की, मुझे इंप्लीमेंट क्या करना है, प्राइमरी की पे करना है, प्राइमरी की। अब मुझे सिंगल कॉलम सिर्फ फ्लाइट नंबर पे करूंगी तो डेली उस नंबर की फ्लाइट होती है, तो वो यूनिक नहीं रहेगी, राइट। तो मुझे दो चीजों को, पर्टिकुलर डेट पे ही वो फ्लाइट होगी, तो डेट ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट नंबर, इन दोनों को मिला के मैं क्या कर सकती हूँ, प्राइमरी की दे सकती हूँ। तो दो कॉलम को मिला के जब मैं प्राइमरी की दे रही हूँ तो उसे कौन सी की बोला जाता है, कॉम्पोजिट की बोला जाता है। और जब तक मैंने सिंगल कॉलम पे इंप्लीमेंट किया तो उसे कौन सा की बोली जाती है, सिंपल की बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कॉम्पोजिट की प्राइमरी की के फॉर्मेट में इंप्लीमेंट कर सकती हूँ और उसे एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। एक बार आप खुद से ये दोनों कमांड्स इंप्लीमेंट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको प्राइमरी की और ऑल्टर टेबल कमांड से प्राइमरी की इंप्लीमेंट करना, कॉलम लेवल पे इंप्लीमेंट करना और टेबल लेवल पे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है समझा होगा।
थैंक यू।